47वीं एजीएम आपने सुनी और यहाँ पर कई सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मुकेश अंबानी ने खुद उठाया है, उन्होंने कहा कि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक के पैमाने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी। इनफैक्ट उन्होंने ये साफ कहा कि इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक डीप टेक कंपनी के तौर पर बिल्ड किया जा रहा है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा डीप टेक टेक्नोलॉजीज के लिए और हर सेक्टर में दरअसल इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जियो ब्रेन का उल्लेख किया, यानी कि ये एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी। कई साले गीगावाट स्केल वाले एआई रेडी डेटा सेंटर्स जो रिलायंस ग्रीन एनर्जी पावर करेगा। इनफैक्ट जियो क्लाउड जो एआई पर बेस्ड रहेगा, वहां पर एक खास वेलकम ऑफर सब्सक्राइबर्स को देने की बात। लेकिन ग्रीन एनर्जी, इनफैक्ट ग्रीन एनर्जी के मामले में कंपनी ने कहा है कि ये रिलायंस के क्राउन का एक नया जूल है। तो ये इनफैक्ट न्यू जूल इन द रिलायंस क्राउन, ये मुकेश अंबानी साहब ने कहा। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस समय शरद अवस्थी जुड़ रहे हैं SMIFS के, और साथ ही साथ धर्मेश कांत। आप दोनों का ही स्वागत है। शरद, कई सारे की टेकअवेज, इनफैक्ट मार्केट शायद सुनना चाहता था कि जियो इन्फोकॉम और साथ ही साथ रिटेल के लिस्टिंग का कुछ रोड मैप आएगा या नहीं। वो इस बारी तो मेंशन नहीं किया है। होपफुली इन द कोर्स ऑफ द ईयर उस पर आगे कुछ कंपनी डिटेल करेगी। लेकिन इस एजीएम की बड़ी हाईलाइट आपके लिए क्या रहेगी? मुझे ये न्यू एनर्जी में खास तौर से जो कह रहे हैं कि ये इनफैक्ट एक ग्रोथ इंजन रह सकता है अगले 5 से 7 सालों के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट लगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जियो की लिस्टिंग आगे पीछे हो ही जानी चाहिए क्योंकि बिजनेस लगभग मैच्योर हो गया है। लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि सेंटिमेंट के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा फिलिप आपको वैल्यूएशन में मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एसओटीपी में जो टेलीकॉम कंपनीज को इंडिया में वैल्यूएशन दे रहे हैं, उसमें वही वैल्यूएशन हम जियो की पकड़ रहे हैं। बड़ा ट्रिगर मेरे हिसाब से ग्रीन एनर्जी से ही आना चाहिए था, और इनडायरेक्टली जो उन्होंने हिंट किया कि वो उसको स्केल अप करके लगभग O2C के बराबर कर देंगे। तो आज भी अगर आप एसओटीपी में देखें तो एक मेजर हिस्सा O2C बिजनेस से आता है। तो मुझे लगता है अगर वो इनडायरेक्टली ये गाइडेंस दे रहे हैं तो वो काफी बड़ी बात है, और मेरे हिसाब से बाजार इस चीज के लिए काफी वेट कर रहा था, क्योंकि अभी भी एसओटीपी में ग्रीन एनर्जी को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं है। और फोटोवोल्टाइक सेल्स में भी जो उन्होंने 10 गीगावाट पर आवर तक इनिशियल कैपेसिटी को फिर धीरे धीरे 30 गीगावाट तक ले जाने की बात की है। मेरे हिसाब से वो एक एडिशनल एडवांटेज है। डेटा सेंटर्स वगैरह ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। प्लस मेरे हिसाब से एआई में जिस तरीके से वो फोकस करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी जिस तरीके का फैलाव कंपनी में आ गया है, मेरे हिसाब से इतनी बड़ी कॉन्ग्लोमरेट को एआई का यूजेज सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, सब्जेक्ट टू आप उसको ठीक तरीके से चैनल कर पाते हैं। तो मुझे लगता है प्राइमरी जो आपको टेक अवे मिला वो यही है कि जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है, जिसका अभी भी एसओटीपी में बहुत कम मापदंड कंट्रीब्यूशन है, वो लगभग स्केल होके वो O2C के बराबर ले जाना चाहते हैं अगले 5 से 7 साल में। तो मुझे लगता है वहां से बहुत बड़ा फिलिप मिलेगा लॉन्ग टर्म टारगेट्स को। प्लस जी उन्होंने जो डिकेड के एंड तक डबल करने की बात की है, तो मुझे लगता है वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो लॉन्ग टर्म हम्म विजन कंपनी का काफी क्लैरिटी से दिखाता है। जी हाँ, इनफैक्ट न्यू एनर्जी एक ग्रोथ इंजन के तौर पर रहेगा 5 से 7 सालों में। जो मौजूदा क्षमता O2C बिजनेस की है, उतनी ही न्यू एनर्जी या फिर न्यू एनर्जी की तरफ से आती हुई दिखाई देगी। धर्मेश, आपकी क्या बड़ा टेक अवे रहेगा इस एजीएम के बाद? और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर शरद ने उठाया कि देखिए इस समय एसओटीपी में न्यू एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। आज की इस एजीएम को सुनने के बाद आप क्या उसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता देखेंगे, और क्या ये रीरेट हो सकता है स्टॉक मौजूदा भाव से? ये बिल्कुल हर्षिता, देखिए एजीएम शुरू से पहले भी हमारी जब अनुज और धीरज से बात हुई थी तो इसको ही मैंने हाईलाइट किया था कि न्यू एनर्जी बिजनेस पे इनका क्या डिटेलिंग आता है, वो टाइम लाइन्स आता है या नहीं कमर्शियल प्रोडक्शन को लेके। तो 1 साल के बाद उन्होंने कहा कि इधर से पैसा आना चालू हो जाएगा, और रिलायंस की हिस्ट्री देख के जो भी बिजनेस सेटअप करते हैं उसको करते कमिटमेंट से पहले 2-3 साल के अंदर से 12-13% ऑपरेटिंग मार्जिन पे पहुंच जाते हैं। तो 65,000 और 12-13% में 3 साल के अंदर आना चाहिए, और जो ये बाद में 20-22% के हिसाब से तो ये 30,000 करोड़ के आसपास का भी इनका कंट्रीब्यूशन आता है O2C एंड गैस मिला करके। तो वहां तक तो ये पहुंच जाएंगे 5-7 साल में। री रेटिंग के लिए 100% ये अब यहाँ पे एसओटीपी में एनालिस्ट लोग इसको कवर करने लगेंगे, जो अभी नहीं हो रहा था, काफी मिनिमल था। और साथ में जिन्होंने 2 अलग सेगमेंट की बात की, डबलिंग ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी की, एक आपका जियो का हो गया, दूसरा रिटेल का हो गया, तो ये भी वैल्यूएशन के लिए काफी बार फ्लिप रहेगा।
कुल मिला के और एक ही सिग्निफिकेंट चेंज मुझे लग रहा है इनका जो डायरेक्शन दिया है कि एआई की जिस तरीके से धर्मेश, अपॉलॉजीज, आपकी आवाज टूटकर आ रही है। आई थिंक आप थोड़े से नेटवर्क एरिया में ठीक नहीं मिल रहा है आपको। लेकिन ये जो मुद्दा धर्मेश ने मेंशन किया कि रिलायंस ग्रुप विल डबल इन साइज बिफोर द एंड ऑफ द डेकेड, यानी कि 2030 तक रिलायंस ग्रुप अपने सारे बिजनेसेस के साथ डबल होता हुआ दिखाई देगा। ये एक बहुत बड़ा विजन। इनफैक्ट शरद, क्या मार्केट उससे वैसे पढ़ने वाला है? एंड द वेरी फैक्ट वो कहते हैं कि अगले 3 से 4 सालों में जियो और रिटेल दोनों ही अपने बिजनेसेस डबल करते हुए दिखाई देंगे। सवाल यही है कि कल स्टॉक में किस तरह का एक्शन बनता दिखाई देगा, जहां पर आज ये करीब 1.5% ऊपर था। मेरे हिसाब से रिसेप्शन पॉजिटिव रहना चाहिए। आज तो मेजरली आपको जो 1:1 बोनस की अनाउंसमेंट आई है उसका रिसेप्शन है। मेरे हिसाब से तो ज्यादा करके वो कंट्री होती है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। काफी समय बाद कंपनी ने बोनस दिया है, तो शेयर होल्डर्स के लिए, रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। प्लस ये जो ग्रोथ वाला एंगल है, मुझे लगता है ये एक अग्रेसिव ग्रोथ प्लान है जो फाइनली कॉन्क्रेटाइज करके बात की गई है, खास करके न्यू एनर्जी के केस में भी। रिटेल में भी मुझे लगता है जो इंक्यूबेशन प्रोसेस था आज से 5 साल पहले, जहां जियो खड़ा था, आज वहां रिटेल और जियो फाइनेंस खड़े हैं। तो मुझे लगता है अगले 5 से 7 साल में जैसे जैसे एआई इंटीग्रेशन और एग्जिस्टिंग फनल तो इनकी रेडी है, सिर्फ उसमें से प्रोडक्ट्स इनको पुश इन करने हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा स्कोप है रिटेल के लिए भी और आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी, कि जैसे जैसे ये अपनी सर्विसेज को इंटीग्रेट करके ऑफर करते हैं। डेटाबेस वगैरह का कोई इशू है नहीं, टेलीकॉम ऑलरेडी आपके पास है, एआई को आप इंटीग्रेट करते हैं, तो मुझे लगता है जियो फाइनेंस में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास रहेगी। तो ये दोनों तीनों बिजनेसेस मिला के काफी बड़ी अपसाइड क्रिएट कर सकते हैं। और प्लस ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू एनर्जी जो सेगमेंट है वो भी काफी अग्रेसिवली काम करेगा। सीबीजी की भी उन्होंने बात की है, तो मुझे लगता है तीनों चारों सेगमेंट मिला के इतनी बड़ी ग्रोथ आना बहुत मुश्किल नहीं होगा। कोई टारगेट इस समय जहन में आ रहा है या फिर आपको थोड़ा सा और गणित शाम को करना पड़ेगा? नहीं, देखिए अभी तो हम लोग वही 3400 साढ़े 3400 तक के एसओटीपी लेके चल रहे हैं। क्योंकि ये देखिए ग्रीन एनर्जी और फोटोवोल्टाइक सेल्स में यूजुअली स्टेबलाइज करने में भी कभी कभी 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाता है। तो वो देखना पड़ेगा कि वो कैसे नंबर्स में कन्वर्ट होता है, और सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें जेस्टेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो मुझे लगता है ज्यादातर रिटेल, O2C, टेलीकॉम, ये सब तो वैल्यूएशन में ऑप्टिममली प्राइस्ड है। जैसे जैसे ये न्यू एनर्जी बिजनेसेस के और नंबर्स में नंबर दिखाई देते हैं और क्लैरिटी से कंपनी बात करती है, तो मुझे लगता है तब तक बहुत ज्यादा री रेटिंग उसमें अभी नहीं होगी। बट सर्टेनली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ईगरली वेट करेंगे कि कभी भी अगर कोई डिप मिलती है तो वहां वो उसको अग्रेसिवली लैप अप करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन काफी क्लियर है कंपनी। शरद, धर्मेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए क्विक एनालिसिस करने का। लेकिन जाहिर तौर पर हमारे दोनों ही जानकार कह रहे हैं कि देखिए अब तक के जो बिजनेसेस है वो मार्केट समझता है और वहां पर ग्रोथ है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये जो न्यू एनर्जी का बिजनेस है, जहां पर मुकेश अंबानी ने खुद कहा कि देखिए इसकी क्षमता है कि अपने मौजूदा ओटीसी बिजनेस जितना ये बड़ा बन सकता है अगले 5 से 7 सालों में, ये एक बड़ा ड्राइवर रह सकता है आगे ग्रोथ का। चलिए, इसी मोड पर हम सब आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बात करें, क्योंकि आप जो चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। हमें दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।